जय श्री राम। आपका कॉस्मो ज्ञान में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार भोला आपके लिए लेकर आया हूँ सितंबर मंथ का फर्स्ट वीक का राशिफल। तो हम शुरुआत करेंगे पहली राशि मेष राशि से। पहला हफ्ता आपका मेष राशि वालों का कुछ तनाव लेकर आएगा, मानसिक तनाव, अनावश्यक खर्चे, निराशा और आपके लिए डिप्रेशन, इस चीज़ की स्थिति बन रही है। आपके जो इम्पोर्टेंट जो भी काम है, आपके जो भी आप महत्वपूर्ण काम करना चाह रहे हैं, उनको पूरे होने में कोई ना कोई ट्रबल आप ज़रूर फेस करेंगे इस वीक में। इस वीक में आपका स्वास्थ्य और आपका टेम्परामेंट ये अच्छा नहीं रहेगा। आपके मूड में इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा बदलाव आप महसूस करेंगे। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स इस वीक में आपको नज़र आएंगे। आपको इस हफ्ते में विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो मेरी तरफ से सजेशन है दैट इज़ कि आप अपनी पेशेंस उसको ना खोएं, धैर्य रखें और वक्त दें अपने हालात को। सप्ताह का जो मिड पार्ट है उसके अंदर आपको प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य की प्राप्ति, रोग से कोई भी डिजीज़ जो आपको परेशानी क्रिएट कर रही है आपके लिए, उसको रोकने के लिए आपको कोई ना कोई आपको उसकी रेमेडियल इम्पैक्ट आपको ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ को मानकर चलें कि द बिगिनिंग ऑफ द वीक वो आपके लिए थोड़ा ट्रबलसम है, बट जब हम मिड की तरफ आते हैं तो वो धीरे धीरे आपको प्रोग्रेसिवली आपकी बेटरमेंट की तरफ आपको लेकर चलेगा। मिड ऑफ वीक से जब हम डिसेंडिंग आते हैं, जब हम वीक से आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी लोगों के ऊपर और आपको लोगों से बहुत सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रशंसा की प्राप्ति होगी। आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, आपकी क्षमता के ऊपर किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। आप बहुत ही जिम्मेदारी से किसी भी संगठन को, किसी भी संस्थान को बहुत अच्छे से आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, आप उसको चला पाएंगे। एंड ऑफ द वीक जो है आपका, वो ये संकेत दे रहा है कि फैमिली के बेनिफिट के लिए, फैमिली के बेटरमेंट के लिए आप बहुत जिम्मेदारी से आप काम करेंगे। उसके लिए आप अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और ध्यान तो आप रखेंगे ही, आप उनके ऊपर, फैमिली मैटर्स के ऊपर और फैमिली मेंबर्स के ऊपर आप अच्छे प्रकार से खर्च भी करेंगे। तो कुल मिलाकर बिगिनिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा ट्रबलसम है। पेशेंस, मैंने आपको पहले भी बोला था, दोबारा कह रहा हूँ कि पेशेंस नहीं खोनी है, आप वक्त दीजिए। मिड ऑफ द वीक प्रोग्रेसिव है, बेटरमेंट की तरफ है और जो एंड है वो बहुत ही बढ़िया है। जो अंतिम जो चरण है इस हफ्ते का, पहले हफ्ते का सितंबर के, वो आपका बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरी राशि की, जो कि है वृष राशि। वृष राशि के जातक फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में उनके लिए राशिफल इस तरह से होगा। बिगिनिंग ऑफ द वीक जो है उसमें आपके बड़े प्रोग्रेसिव मुझे इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं। आप जो भी काम आप पहले करते आ रहे हैं उसमें आपको प्रोग्रेस होती हुई नज़र आएगी। आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिलमेंट का फेज़ है ये। आपको भाई बहनों से सहयोग ज़रूर प्राप्त होगा। कुछ अड़चने जो आप फेस कर रहे थे उसमें आप अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स की हेल्प से आप उससे बाहर आ जाएंगे।
संतान सुख की प्राप्ति, इसके बड़े मजबूत संकेत हमें नज़र आते हैं इस वीक में। मिड ऑफ द वीक के अंदर आपको एकदम से स्ट्रेस आ सकता है। स्ट्रेस आएगा आपको एक्सपेंडिचर्स के कारण, क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे मिड ऑफ द वीक में, तो उसके कारण हो सकता है कि आप स्ट्रेस में आ जाएं। आपके स्वास्थ्य, प्रसन्नता, मानसिक स्थिति और वित्तीय स्थिति में गिरावट आ सकती है, इसके हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं आपके एंड ऑफ द वीक की, जब ये आपका हफ्ता ख़त्म होने की तरफ आएगा, तो आपके ऊपर दबाव रह सकता है किसी प्रकार का, और आप पे मानसिक तनाव ज़रूर रहेगा। क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए अपनी सिचुएशंस को जो भी आप फेस करेंगे इस वीक के अंदर, और बहुत पेशेंस से आपको उनके ऊपर एक्शन लेने चाहिए। इस वीक में आपकी मदर के साथ और वाइफ के साथ आपके जो रिलेशंस हैं उसमें कुछ कष्ट आप महसूस कर सकते हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर इस हफ्ते की बात करें तो ये हफ्ता कोई आपके लिए बहुत फ्रूटफुल या बहुत ज़्यादा प्रसन्नतादायक नहीं लगता, लेकिन मेरी आपको सजेशन है कि पेशेंस से और क्रिटिकली हालात को एग्ज़ामिन करके उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजंस लेंगे तो आप इस वीक में आप अपनी दिक्कतों को और परेशानियों को आप कंकर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी राशि जो कि है मिथुन राशि। सप्ताह की शुरुआत का समय काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। आप इन्फ्लुएंस अच्छी रखेंगे लोगों के ऊपर, जो समाज के अच्छे वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके साथ आपकी बड़ी अच्छी आपकी ट्यूनिंग रहेगी। आपका मेल जोल बहुत अच्छा रहेगा उनके साथ। जो एलीट क्लास है, जो हर लेवल ऑफ द सोसाइटी है, जो लोग वरिष्ठ पदों पर हैं, उनके साथ अगर आपने रिलेशंस बनाने हैं तो ये वक्त उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। इस वीक में आपको एक बहुत अच्छा एक नेचर आपको एक बेनिफिट दे रही है। वो ये दे रही है कि आप इस वीक में जिसको भी सजेशंस देंगे वो सजेशंस उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। तो लोग आपके लिए थैंकफुल ज़रूर रहेंगे इस वीक में। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करने के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे, और आपके लिए एंटरटेनमेंट का प्रोफेशन भी अच्छा रहेगा। अगर आप एंटरटेनमेंट के प्रोफेशन में हैं तो आपको इसमें आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इस वीक में। जो आपके इमोशनल जो आपके रिलेशंस हैं उसके अंदर इस वीक में आपको काफ़ी सुधार नज़र आएगा। मिड पार्ट ऑफ दिस वीक अगर हम उसकी बात करते हैं तो आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ प्रॉपरली। अगर जैसे डॉक्टर्स रिकमेंड करते ही हैं कि आप जितना पानी पिएंगे इस मिड ऑफ द वीक में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप अपने जो आपके विरोधी हैं, जो आपके लिए परेशानी का कारण बनते हैं, या अगर आपने डेट्स ले रखे हैं, या अगर आपकी कोई लिटिगेशंस चल रही हैं, तो एंड ऑफ दिस वीक के अंदर आप कोई ना कोई प्लानिंग बनाएंगे, और वो प्लानिंग आपको बेनिफिट ही देगी, क्योंकि जो भी रणनीति जो भी प्लानिंग आप बनाएंगे वो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट देगी। अपनी मैरिटल लाइफ को बेटर बनाने के लिए
आप अपने लाइफ पार्टनर से ज़रूर डिस्कशंस करेंगे और वो बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। जिन लोगों की मैरिज की प्रपोजल्स आ रही हैं या मैरिज से संबंधित कोई उनका कहीं बात चल रही है, तो उसमें आपको पॉजिटिविटी इस वीक में ज़रूर मिल सकती है। अब हम बात करेंगे फोर्थ साइन, जो कि है कर्क राशि। सितंबर का फर्स्ट वीक आपके लिए, आपका फेट आपको बिगिनिंग ऑफ दिस वीक में आपको हेल्प करने वाला है, आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इस वीक के बिगिनिंग में एजुकेशन से रिलेटेड आपको बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपको अपने पिता की तरफ से, फादर साहब की तरफ से आपको कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इस वीक की बिगिनिंग के अंदर। इस वीक में आपकी किसी यात्रा पर जाने की संभावना बनती है। मिड ऑफ दिस वीक जो है उसमें आपको कोई ना कोई अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी आपके वर्क से रिलेटेड। आपको उच्च अधिकारियों के साथ और ऑफिसर्स के साथ आपको उनसे ज़रूर सहयोग की प्राप्ति होगी। आप अपने वर्क प्लेस में इस वीक के अंदर काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे और आप कमांड करेंगे और आपको उसमें अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। इस वीक के मिडल में हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको कोई ना कोई बेटरमेंट आपको ज़रूर मिलेगी, जिसकी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि आपको ज़रूर कोई अच्छी खबर मिले। आपको इस वीक को यूटिलाइज करने की मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि आप जो हाई अप्स हैं, जो हाई ऑफिशियल्स हैं आपके, उनके साथ आप अगर अपने संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है, आप उस चीज़ की तरफ ज़रूर बढ़ें। जैसे मैंने आपको भी सजेस्ट किया कि आप उनसे अच्छे रिलेशन बनाएं, ये रिलेशंस आने वाले समय में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाले हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं इस वीक के एंड की, तो इस वीक का एंड जो है वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति और आपका आपके बच्चों के साथ लगाव दिखा रहा है। बड़े भाई के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपको अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग ज़रूर मिलेगा और उनको आप मार्गदर्शन देंगे, आप उनको एज ए गाइड अच्छी सजेशंस देंगे, जिससे उनको आगे आने वाले समय में काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे और एंड ऑफ दिस वीक आपको कहीं ना कहीं से अच्छी इनकम ज़रूर ला कर देगा। अब हम बात करते हैं पांचवी राशि, जो कि सिंह राशि है। सितंबर का फर्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहेगा? फर्स्ट वीक की जो बिगिनिंग है ये आपके लिए थोड़ी सी मुझे कष्टदायक नज़र आ रही है, स्पेसिफिकली आपके पेरेंट्स के लिए। आपको उनकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ट्रबल्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और हो सकता है कि उनके साथ आपके रिलेशंस में कुछ कड़वाहट आ जाए और उसके कारण आपको तनाव महसूस हो। आपके स्वभाव में, मूड में अप्स एंड डाउन्स नज़र आते रहेंगे, मूड स्विंग्स आपको नज़र आएंगे, जिसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कि आप कुछ डिसीजंस अपने मूड स्विंग के कारण ऐसे ले लें कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले रहे हैं या आप किसी से आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आप अपने लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आपको ज़रूर पेशेंस रखनी चाहिए पेरेंट्स से रिलेशन अच्छे करने के लिए और दूसरे लोगों से जो भी आपकी डीलिंग हो रही है उसमें आपको ज़रूर पेशेंस का पुट देना चाहिए अपने टेम्परामेंट के अंदर।
इस कारण जो आपको तनाव फेस करना पड़ रहा है या आपको जो ट्रबल्स फेस करनी पड़नी है आपके मूड स्विंग के कारण, उसके कारण आपको आपकी सेहत में आपको परेशानी ज़रूर महसूस होगी। जहाँ तक फंड्स की बात है, फाइनेंस की बात है, तो मिड ऑफ दिस वीक जो है वो आपके लिए बेटर है। उसमें आपको आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो ज़रूर फुलफ़िल होंगी। इस वीक के मिडल में आपको अपने जो सहयोगी हैं उनसे आपको सहयोग भी प्राप्त होगा और वो आपका समर्थन भी करेंगे, जिससे आपको प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये सब करने के लिए मैं आपको एक बार फिर सजेस्ट करूँगा कि अपने मूड स्विंग्स के ऊपर ज़रूर कंट्रोल रखें। फेट आपको ज़रूर साथ देगा इस वीक के मिडल में, वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा और उसका आपको जितना आप उपयोग कर सकते हैं आपको करना चाहिए। लॉन्ग जर्नीज़ के लिए ये पीरियड आपके लिए अच्छा है। आपको किसी भी पर्यटन स्थल पे आपको जाना चाहिए, उसके लिए ये समय शुभ है। जहाँ तक इस वीक के एंड की हम बात करते हैं, आपके जो प्रैक्टिकल जो आपका जो सफ़ियर है काम करने का, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड ऑफ द वीक में। आपको जो आपके वर्क प्लेस के जो हाई अप्स हैं, ऊंचे लेवल आपसे जो ऊपरी स्तर के जो लोग हैं, उनसे आपको एंड ऑफ द वीक में ज़रूर आपको सहयोग की प्राप्ति होगी और उसके कारण आपका नाम और आपके कैरियर में आपको बेनिफिट आपको नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं छठी राशि जो कि है कन्या राशि। आपको इस समय अपने जीवन साथी, आपके जो प्रेमी हैं, उनके ऊपर एक्सपेंस करने पड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जीवन साथी की जो आपको सलाह होगी, जो भी वो आपको सजेशन देंगे, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो आप कोई भी इम्पोर्टेंट कोई भी स्टेप उठाने वाले हैं या कोई डिसीजन लेने वाले हैं, तो अपने लाइफ पार्टनर से आप ज़रूर उसके बारे में डिस्कस करें। और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, जो मतलब अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स हैं, आप चाहें तो इस हफ्ते में आप उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मिडिल पार्ट ऑफ दिस वीक के अंदर आपको कुछ निराशा का अनुभव हो सकता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर अड़चनें, दिक्कतें ये आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो उसके कारण जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आप मानकर चल रहे हैं उसमें आपको ट्रबल्स नज़र आएंगी। आपको स्ट्रेस और भी हो सकता है, जिसका कारण होगा शॉर्टेज ऑफ फंड्स, जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था कि आपको मैनेज करने हैं अपने फंड्स। अगर आप अपने फंड्स को मैनेज नहीं करेंगे तो उसकी शॉर्टेज के कारण आपको काफ़ी तनाव हो सकता है। तो आप अपने फंड्स को प्रॉपरली मैनेज करें, ताकि जो अनएक्सपेक्टेड जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसको आप कंट्रोल करके चलें। जब भी आपको ये लगे कि मेरा टाइम थोड़ा टफ आ रहा है, कुछ ट्रबल्स मुझे फेस करनी पड़ रही हैं, तो पेशेंस ज़रूर रखें, क्योंकि इस वीक के मिडल से जब हम एंड की तरफ चलेंगे तो जो आपके एफर्ट्स होंगे वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर देगा। कुल मिलाकर अगर मैं इस वीक की बात करता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि इस वीक में आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। तो जो भी आप ट्रैवल या आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो वो बड़ा प्लान करके चलिएगा, क्योंकि उसमें अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इस वीक में आपको एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए ये है कि आपको अपने बड़ों से
पर्टिकुलरली आपको अपने फादर साहब से, पिताजी से आपको सहयोग प्राप्त होगा, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। जो भी ट्रबल्स आप फेस कर रहे हैं, ट्रबल्स को आप बेटरमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि की, जो कि है 7वीं राशि। सितंबर का फर्स्ट वीक आपके लिए कैसा जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो आपकी जो बिगनिंग हो रही है इसकी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की, इसमें अगर आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है या किसी से एनिमिटी है, कोई शत्रु है, आपका छुपा हुआ शत्रु है, अगर आप इस पीरियड को आप प्रॉपर टैक्टिक्स के साथ, आप एक प्रॉपर प्लान करके अगर आप इसको इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे, तो उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, आपको उसमें बेनिफिट्स आप गेन कर सकते हैं। आपको जो भी ये लिटिगेशंस या जो मैं शत्रुओं की बात कर रहा हूँ, अगर आप इसको टेक्निकली एक अच्छी रणनीति बनाकर अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे, तो आप इन प्रॉब्लम्स को बड़े आराम से ओवरकम कर सकते हैं। जो आपके कोवर्कर हैं या जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, आप उनको बड़े अच्छे ढंग से आप टैकल करेंगे और वो आपके जो भी आदेश होंगे उसकी पालना करेंगे। जो भी आपका वर्क प्लेस है उसके अंदर आप बड़े प्रॉपर वे में आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं और उसको ढंग से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चूँकि ये वीक आपके लिए बेटरमेंट लेकर आया है, तो जो आपकी इच्छाएं हैं, आपको उसमें उनकी पूर्ति में, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, होने के लिए ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। जो मिड ऑफ दिस वीक है वो आपकी फैमिली लाइफ को लेके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहा है। आपका जो फैमिली लाइफ है वो बहुत अच्छे ढंग से चलेगी और आपकी ट्यूनिंग अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छे ढंग से रहेगी। नया काम अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं या आपकी कहीं कोई बात चल रही है, नया काम, नया एग्रीमेंट करने के लिए, तो एंड ऑफ दिस वीक जो है ये आपके लिए बहुत सूटेबल है। उसके अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप अगर कोई ऐसा कोई कार्य करना चाह रहे थे तो उसको आप एग्जीक्यूट करें। आपकी ट्रैवलिंग का भी योग बनता है, तो अगर कोई शॉर्ट ट्रैवल आपका आता है तो आप उसको ज़रूर कीजिए। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि, जो कि है 8वीं राशि। इनका जो साप्ताहिक राशिफल है सितंबर के फर्स्ट वीक का, वो इस प्रकार से आएगा। एक चीज़ तो बड़ी अच्छी मुझे जो नज़र आती है वो ये कि बिगिनिंग ऑफ दिस वीक आपका जो है वो आपकी फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी अनुकूलता रहेगी और आपको अपने बच्चों से बड़ा अच्छा रिस्पांस, प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा। आपका जो जीवन साथी है वो इस वीक में आपके लिए एक मार्गदर्शक का भी काम कर सकता है। वो आपको गाइड कर सकता है, आपकी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता है, आपके वर्क प्लेस में आपकी हेल्प कर सकता है। कुछ डिसीजंस जो आपके पेंडिंग हैं, जो डिसीजंस जो आपको लगता है कि यार मैं इसमें क्या करूं, किस तरफ जाऊं, किस दिशा में जाऊं, वो आपको ज़रूर आपको इसमें सहयोग देंगे और वो उनके सहयोग से, उनकी गाइडेंस से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जहाँ तक मिड ऑफ दिस वीक की बात है, अगर हम मिडल ऑफ फर्स्ट वीक की बात करें, तो ये जो पीरियड है इसमें आप अपने एफर्ट्स करेंगे, उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो आपके डेट्स जो चले आ रहे हैं या जो डेट्स आपको परेशान कर रहे हैं, मिडल ऑफ दिस वीक में आपको उनसे छुटकारा ज़रूर मिलेगा। या अगर आपका कोई डिस्प्यूट था किसी के साथ, तो उससे भी आप बाहर आ सकते हैं। हाँ, ये पक्की बात है कि ये सब चीज़ें करने में आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस होगा, जिसके कारण आपको तनाव ज़रूर हो सकता है।
थकावट हो सकती है। क्योंकि ये जो समय है आपका एफर्ट्स करने का, प्लान करने का, ट्रबल्स को सॉर्ट आउट करने का, तो इसमें जो आपको मानसिक तनाव जो आपको फेस करना पड़ेगा, इसके कारण आपके जीवन साथी पे भी इफ़ेक्ट आएगा, उनके ऊपर भी इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। तो कोशिश करें कि आप उनके साथ अपने संबंध ठीक बनाकर चलें, क्योंकि ये इस कारण आपका ये थोड़ा सा कठिन समय है जिसको आप समझदारी से आप इसको ठीक कर सकते हैं। इस वीक में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आपको ज़रूर बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। लेकिन इस वीक में आपको कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई डीड साइन करने जा रहे हैं या आप कोई पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हैं, तो वो इस वीक में आप ना करें, वो आपके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आपकी समझदारी और पेशेंस से आपकी फैमिली लाइफ इस हफ्ते में ठीक रहेगी। मैरिटल लाइफ है, वैवाहिक संबंध है, वो आपके इस हफ्ते में अच्छे जाने वाले हैं। अब हम बात करेंगे 9वीं राशि जो कि है धनु राशि। सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके लिए भाग्य क्या लेकर आ रहा है, आइए उसकी बात करते हैं। बिगिनिंग ऑफ दिस वीक जो है वो आपके लिए थोड़ा सा ट्रबलसम नज़र आ रहा है मेरे को। एक तो आपकी मदर की हेल्थ के लिए ये पीरियड अच्छा नहीं है, और आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं मुझे डिस्टरबेंस नज़र आ रही है। तो ये दोनों चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान लेकर चलें। आपके लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी ये जो पीरियड है वो थोड़ा सा मुझे ट्रबलसम नज़र आता है। तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। स्पेसिफिकली आपको पेट से संबंधित दिक्कतें इस हफ्ते में आप फेस कर सकते हैं। जहाँ तक एजुकेशन की बात है और आपके इमोशंस की बात है, उसके लिए ये टाइम एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। आपको इसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम आपके संतान की आपके साथ क्या संबंध रहेंगे, कैसे आपके उनके साथ रिलेशन रहेंगे, अगर उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को आप मैनेज करके चलें। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रेगुलर इन्वेस्टर हैं, तो आपको इस वीक में शेयर मार्केट में थोड़ा सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्रेसिवली आप इसमें पार्टिसिपेट ना करें। प्रभावशाली जो व्यक्ति हैं समाज के, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके साथ आपका मेल जोल आपको बेनिफिट दे सकता है। प्रबंधन की जो आपकी क्षमता है उसके कारण आपको काफ़ी प्रेज मिल सकती है समाज से, लोग आपकी सराहना करेंगे। लेकिन जो मिड से जो हम एंड की तरफ आएंगे इस वीक के अंदर, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रु, इनसे आपको सावधान रहना चाहिए। वो आपको परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। आपने अगर कुछ प्लान बना रखे हैं कि मुझे कुछ डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करना है, या कोई आपको ट्रबल्स क्रिएट कर रहा है, आपके कैरियर में कोई बाधा क्रिएट कर रहा है, और आपने अगर कुछ प्लान्स बना रखे हैं कि मैं उस चीज़ को किसी भी तरह से उसको सॉर्ट आउट करता हूँ, तो उन प्लान्स को ये एग्जीक्यूट करने का सही टाइम नहीं है, क्योंकि आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिलते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप उसको इस हफ्ते में एग्जीक्यूट ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अब हम बात करेंगे 10वीं राशि जो कि है मकर राशि। आइए देखते हैं आपके भाग्य में इस सप्ताह क्या होने वाला है। जहाँ तक इस सप्ताह की आपकी बिगनिंग है, फर्स्ट वीक की सितंबर के, वो सोशल एक्टिविटीज़ के लिए आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप सामाजिक गतिविधियों में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आपको इस चीज़ में मेरी एक सजेशन है कि आप जो भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो उसमें आप एनर्जेटिक रहें,
आपको उत्साह दिखाना पड़ेगा, आपको आत्मविश्वास से वो काम करने चाहिए। आपके भाई बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये जो वीक है ये एक एवरेज है, कोई ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब, एक एवरेज टाइप के आपको रिजल्ट्स इसमें मिलने वाले हैं। हालांकि आप इन सब के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए आप बहुत अच्छे एफर्ट्स करेंगे, आप अपना बिहेवियर भी बहुत प्रॉपर रखेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको उतनी मान्यता ना मिल पाए इन लोगों से। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, हो सकता है कि इस वीक में आप कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेंशन के लिए आप कुछ एफर्ट्स कर रहे हो, तो आपको वो एफर्ट्स करने चाहिए जिसका आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव मिल सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं इसको आप पूरा करें। ऐसा ना हो कि आप शुरुआत करें और फिर उसके बाद उसको आप छोड़ दें। तो जो भी एफर्ट आप अपने प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, उसको छोड़ना नहीं है हमने बीच में। आपकी मदर की हेल्थ के लिए थोड़ा सा परेशानी का कारक है, तो आपको उनकी हेल्थ को लेके आपको केयरफुल रहना चाहिए। व्हीकल से रिलेटेड और घर के रख रखाव से रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा इस तरफ ज़रूर ध्यान देकर चलिएगा। जो एंड ऑफ दिस वीक है उसके अंदर जो हमें नज़र आता है उसमें आपका हेल्थ और आपके इमोशंस वो आपको कहीं ना कहीं आपको चिंता में या तनाव में डाल सकते हैं। तो वो पहले ही आप केयरफुल होकर अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो ये चिंता और तनाव आपका कम हो सकता है। अब हम बात करेंगे 11वीं राशि जो कि है कुंभ राशि। सितंबर का फर्स्ट वीक आपके लिए क्या लेकर आता है ये हम डिस्कस करते हैं। मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो फर्स्ट वीक है सितंबर का, इसमें आपका एक्सपेंस, आपकी एनर्जी और जो आपका जीने का जो आपका तरीका है वो आपका सारा अपनी फैमिली और अपना नेम और फेम गेन करने में आपका व्यतीत होगा। अगर आप इन सब चीज़ों पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिलेंगे भी, धन आपकी तरफ आएगा। तो इसके कारण आपकी जो पैसों की जो मिसमैनेजमेंट है वो आपकी इस हफ्ते नहीं रहने वाली, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहेंगे। सामाजिक गतिविधियों में इस वीक में आप काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं, क्योंकि आपका ये जो हफ्ता है आपकी फैमिली से रिलेशंस अच्छे बनाएगा, आपका सोसाइटी में अच्छा नाम लाने वाला है, और जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप अच्छा काम करेंगे। जहाँ तक आपके जीवन साथी की बात है तो उसके साथ भी आपके संबंध अच्छे होने वाले हैं इस सप्ताह में, और उनकी सजेशन से कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। तो आप उनसे ज़रूर डिस्कस करें, जो भी आपके जो भी वर्किंग आप कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन साथी से ज़रूर डिस्कस करें उसको लेकर। आपको इस वीक में मिडल से अगर हम एंड की तरफ चलते हैं तो इस वीक में आपको अपने भाई बहनों से या जो आपके क्लोज रिलेटिव हैं उनसे आपको बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी, और हो सकता है कि आपको उनसे कुछ फाइनेंशियल गेन्स भी मिल रहे हों, तो वो आप ज़रूर लीजिएगा। मदर की ब्लेसिंग्स लेकर चलते हैं, कोई भी काम करते हैं तो वो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होने वाला है। तो आप अपनी मदर की एक तो हेल्थ का ध्यान रखें, और दूसरा कोई इम्पोर्टेंट काम आप करने जा रहे हैं तो अपनी मदर की ब्लेसिंग लेकर जाइएगा, जिससे आपको उसमें पॉजिटिविटी होती हुई नज़र आएगी। अब हम बात करेंगे मीन राशि की जो कि है 12वीं राशि। आपका सितंबर का फर्स्ट वीक कैसा जाने वाला है, आइए हम उसकी बात करते हैं। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर विजिबल हो रही है, आपका ये जो फर्स्ट वीक है इसमें आपके जो पुराने एनिमीज़
जो आपके लिए परेशानियों का कारण बने रहे काफ़ी टाइम से, उनको आप प्रॉपरली कंट्रोल में कर पाएंगे। इस चीज़ के लिए मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप अगर ध्यान से टैकल करेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। कोई भी पुरानी जो इश्यूज़ हैं आपके, अगर किसी से चलते हुए आ रहे हैं जो दिखते हैं, या कोई आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो इस वीक में अगर आप उनको ढंग से टैकल करेंगे तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स उसमें नज़र आएंगे। आपको इस वीक में एक्सपेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप ज़्यादा करेंगे, तो थोड़ा इस तरफ भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो वीक है आपका यात्राओं का वीक है। आप ट्रैवलिंग बहुत करेंगे, तो प्लान करके चलेंगे तो आप अपनी जो एक्सपेंसेस हैं उनको आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। जो भी आप प्रोफेशन, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप जो भी प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व हैं उसको एक स्ट्रेटजी के तहत आप उस पर काम करें, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप कोई स्ट्रेटजी बनाएं और उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मिड ऑफ दिस वीक के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है, आपकी फैमिली में इनकम जो है वो बढ़ने वाली है, आपको आय प्राप्त होने वाली है, आपको धन और अर्जित आप करने वाले हैं। तो अगर आप, जो मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, अगर आप स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस वीक में ज़रूर नज़र आएंगे। धन की प्राप्ति नज़र आ रही है, तो आप बचत ज़रूर कर सकते हैं, तो आप बचत की तरफ ज़रूर सोचिएगा और कीजिएगा पैसों की। फैमिली लाइफ की जहाँ तक बात है वो मुझे बहुत इस वीक में अच्छी नज़र आ रही है। हंसी खुशी और प्रॉस्परस जो माहौल है वो मुझे आपका नज़र आता है आपके फैमिली रिलेशंस को लेके। जो एंड ऑफ दिस वीक है, अगर मैं बात करूं मिडिल से एंड की तरफ अगर हम चलते हैं, तो इसमें बहुत क्लियर कट मुझे नज़र आ रहा है कि आपको जो आपने सोसाइटी के लिए जो भी वेलफेयर के काम किए होंगे उसकी आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी बहुत प्रशंसा होने वाली है और आपको मान सम्मान की प्राप्ति ज़रूर मिलेगी, सोसाइटी से भी और आपके रिलेटिव से भी। तो दोस्तों, ये तो था सितंबर के फर्स्ट वीक के राशिफल का हाल। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे सितंबर के सेकंड वीक के राशिफल के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। कॉस्मो ज्ञान में आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया।